दोस्तों, अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न छांट छांट से कर लाया हूं जो बीपीएससी बार बार पूछता है और वो कहीं न कहीं पूछा गया है और बीपीएससी का फेवरेट है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न है। देखिए, बीपीएससी का पहला फेवरेट प्रश्न है ये, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। यानी कि बिहार में कोई भी एग्जाम हो और ये प्रश्न ना पूछे, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 94,163 किलोमीटर। यानी कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था उससे पहले जो बिहार और झारखंड का जो क्षेत्रफल हुआ करता था वो होता था 1 लाख कितना होता था, 1,73,000 1,73,877 कितने 877 किलोमीटर स्क्वायर। कब? बिहार और झारखंड जब एक ही साथ था। जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो हमारे पास यानी कि जो बिहार के पास क्षेत्रफल है वो है कितना 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं कि और कौन सा बीपीएससी का फेवरेट है जो हाल ही में पूछा। देखिए, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवर झील और राजगीर। तो यहाँ पे हो जाएगा कांवर झील जो बिहार का रामसर स्थल है, ठीक है। और ये पूछेगा कांवर झील कहाँ पे है, तो ये बेगूसराय में है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लीजिए, आगे जो हमारा ये जो कैमूर रेंज है ये कहाँ है, तो कैमूर जिला में है। राजगीर पूछे तो ये नालंदा में है। अगला यहाँ पे देखिए कुछ बारे इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं। कह रहे देखिए, कांवर ताल, देखिए जो जुलाई 2020 में कांवर ताल या कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, जो कांवर है उसी कांवर को कांवर ताल भी बोला जाता है। झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और ये 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर आर्द्र स्थल घोषित किए गए हैं। पूछेगा कि 2022 तक भारत में कितने आर्द्र रामसर साइट हैं, तो वो कितना है 75 है। आपसे पूछे कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो वो अपडेट रखिएगा, ठीक है। 15 नवंबर, कब 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो कि बीपीएससी का फेवरेट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है, ठीक है। तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है, तो ये कहाँ है, जमुई, वर्तमान में। अगर आप पहले पूछे कि इससे पहले कहाँ था, तो वो था कहाँ, पटना में, ठीक है। कहाँ पे था, पटना में था, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न छांट छांट कर ला रहा हूं जो बीपीएससी हाल ही फिलहाल में पूछते हैं और बीपीएससी की डिक्शनरी में ये सारे प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, धनबाद से, जी धनबाद से नहीं होता है, हजारीबाग, जी हाँ, हजारीबाग से जो संसार है यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा खनिज अभ्रक जो है वो कहाँ पे, हजारीबाग से प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। आप पूछे कि वर्तमान में हजारीबाग कहाँ है, तो वर्तमान में झारखंड में है। कहाँ पर, झारखंड में वर्तमान में हजारीबाग है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लेते हैं। कह रहे हैं अभ्रक हजारीबाग में है और गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग, पहला तो हजारीबाग में सबसे ज्यादा है, गिरिडीह में भी होता है, कोडरमा भी है, लेकिन यहाँ पर लगभग 80% अभ्रक झारखंड का प्राप्त होता है। यानी कि विश्व में लगभग 80% जो अभ्रक है वो कहाँ है, झारखंड के पास है, ठीक है। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तराई प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, छोटा नागपुर प्रदेश, उत्तरी कंगड़। सबसे पहले इसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको मैप के बारे में बताते हैं और फिर बताते हैं कि तराई क्या होता है और कहाँ पे होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इस तरह से क्या देखिएगा, बिहार का मैप अगर यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा भारत का नक्शा है, कुछ इस तरह से भारत का नक्शा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेपाल है, यहाँ पे क्या है, नेपाल है, इस जगह क्या है, नेपाल है। तो नेपाल के इस वाले क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जितना भी होगा, यहाँ पे क्या है, बिहार है। तो नेपाल के इस वाले क्षेत्र यानी नेपाल और बिहार के बॉर्डर में जो यहाँ पे है, यहीं पे क्या है, तराई क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कौन कौन सा जिला है, आपको बताया कि चंपा, ठीक है। कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। सबसे पहले कहाँ है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, उसके बाद सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, ये सभी के सभी इधर है, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं, हमारा जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस में पूछा है और आगे क्या पूछा है। तो अब यहाँ देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा नागपुर नहीं होगा, तो अभी मैंने बताया भारत और नेपाल की सीमा के समानांतर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे और देख लेते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे और देख लेते हैं, कह रहे बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है और ये बिहार राज्य के नेपाल से अलग जिलों में पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। यानी कि इस क्षेत्र में जो भी मिट्टी पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। तो इस मैप में आप याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि बिहार के नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा करता है, ठीक है। नेपाल के साथ कौन से राज्य
राज्य है बिहार है, और पूछा जाएगा बिहार के कौन कौन से जिले नेपाल के साथ बॉर्डर से साझा करते हैं, तो वो भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका भी बताया था बिहार के साथ राज्य, ठीक है। अगर आप इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्या है, अपना इस तरीके से, ठीक है, अपना इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे इस तरह से भारत का हमारा नक्शा हो जाएगा, ठीक है, भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और उसके अलावा आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे नेपाल है, इस जगह क्या है, नेपाल में। तो यहीं पे याद रखिएगा यहाँ पे कौन कौन सा जिला है। बिहार को आप अलग करिएगा तो बिहार का कुछ इस तरीके से नक्शा यहाँ पे आ जाएगा आपको बिहार का, ये वाला पार्ट उठा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बिहार, ठीक है। और बिहार में अगर आप ये वाला अगर आप यहाँ पे ऐसे उठा लेते हैं, ठीक है, इस तरह से आप बिहार का नक्शा यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बिहार का नक्शा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है, यहाँ पे आपका पूर्वी चंपारण, ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और यहाँ पे आपका है सीतामढ़ी, ठीक है, यहीं पे है मधुबनी, ठीक है, यहीं पे क्या है, सुपौल है, यहीं पे अररिया है, यहीं पे क्या है, किशनगंज है, ठीक है। तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, और यहाँ पे इस जगह शिवहर है, ठीक है, यहाँ पे शिवहर है, यहाँ पे देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, और यहाँ पे इस जगह है सीतामढ़ी, फिर यहाँ पे मधुबनी, यहाँ पे क्या है, सुपौल, यहाँ पे अररिया, और यहाँ पे किशनगंज है। इधर आइएगा तो इस जगह इस वाले क्षेत्र पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किशनगंज हो गया, यहाँ पे किशनगंज हो गया, और यहीं पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे क्या है, पूर्णिया है, पूर्णिया है, ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, और यहीं पे क्या है, कटिहार है। यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे भागलपुर है, इस जगह कौन से बांका है, और इधर क्या है, जमुई है, और इधर क्या है, औरंगाबाद है, इधर औरंगाबाद है, और यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे अपना रोहतास है, रोहतास के यहाँ आइएगा तो कैमूर है, ठीक है। इस तरीके से आप बिहार को नक्शा को ले लीजिएगा और एक बात अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, वहां से कई सारे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए अब हमने अपने यहाँ पे देख लीजिए हमने कौन कौन से राज्य हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे देख लिया हमने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो और महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। कह रहे मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है, तो देखिए मुंडा जो जनजाति है अधिकांश बसती कहाँ पर, बिहार में, ठीक है। एक्चुअली अभी मुंडा जो जनजाति वर्तमान समय की बात करें तो मुंडा जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पे, झारखंड में बसती है, लेकिन चूंकि 2012 यानी कि 15 नवंबर, कब, 15 नवंबर 2000 पहले से क्या था, झारखंड बिहार में राज हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर बिहार ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कह रहे कि तत्कालीन बिहार के निकट कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूमि, पलामू, पूर्वी सिंहभूमि, गुमला जिलों में मुंडा जनजाति पाई जाती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे है, झारखंड में पाए जाते हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नवनिर्मित झारखंड बना दिया गया, और पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, और झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल संख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जाति है, यानी कि झारखंड में तीसरे नंबर, थर्ड, यानी कि तीसरा राज्य ऐसा है जो झारखंड में पाया जाता है, और 5वां ऐसा है जो कि बिहार में मुंडा जनजाति रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी पूछा है। देखिए बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए क्या होता है, NH, क्या होता है, नेशनल हाईवे, ठीक है। सबसे पूछा नेशनल, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो पहले था NH7, और अभी हाल ही में है NH44 सबसे लंबा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23। चलिए अगला यहीं पे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 23, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनुसार बिहार पे निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं कौन कौन से, 27, EW 31, 33, 231, 327, ये सारे नेशनल हाईवे के नाम हैं जो कि बिहार से राज्य से होकर गुजरती है। और नेशनल NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। कुल लंबाई कितने हैं, तो करीब करीब 31 अगस्त 2021 तक आंकड़ों से ये हमें पता चलता है कि बिहार में कुल कितने हैं, 5944 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, कितने, 5940 किलोमीटर का। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 27E जो है वो सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई करीब 487 किलोमीटर है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे और देख लेते हैं, अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है। कह रहे बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो अभी अभी मैंने बताया कि कितने, 5940 है, कितने हैं, 5940 है, जबकि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 5940 नहीं है। तो इसी तरीके से जो आपका ई ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, तो आप यहाँ पे ई लगा देते, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर के जंगल, देखिए छोटा नागपुर के जंगल, ठीक है, जो वर्तमान में अगर पूछे आपसे कि छोटा नागपुर कहाँ है, तो आप बताइएगा कहाँ है, झारखंड में है, कहाँ, झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का जो पठार है, जंगल है, सदाबहार है, पतझड़ है। तो देखिए जो छोटा नागपुर का पठार है वो पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है कि ये आपका जो है ये सदाबहार वाले तो यहाँ पे नहीं है, क्या क्या है, तो यहाँ पे पतझड़ है, कौन सा है, पतझड़ वाले भी है और सवाना वाले, यानी कि 1, 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए अगला और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। क्या यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें महुआ, देखिए पर्णपाती क्या होता है कि जिसके पत्ते झड़ जाते हैं उसी को पर्णपाती वन कहा जाता है, जैसे कि महुआ हो गया, बाकी और कई सारे जैसे कि शीशम हो गया, ठीक है, और कई सारे पौधे ऐसे होते हैं, पेड़ ऐसे होते हैं जो कि उनकी पत्तियां झड़ जाती है, उसी को पर्णपाती वन कहा जाता है, ठीक है। और कौन कौन से, महुआ, खैर,
सिमेल, शीशम, आम, बरगद ये प्रमुख हैं। ये सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास की भूमियों में झाड़ियों के क्षेत्र में यह तंत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना के प्रकार वन की विशेषताएं है। दोस्तों ये सारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, जरूर आपको देखने के एग्जाम में मिलेगा। बिहार में भारतीय मशीन का निर्माण कहाँ है, तो वो हो जाएगा अपना कहाँ पे, रांची में। ठीक है, जब हमारे दूसरा 5 ईयर प्लान, पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो कृषि पर आधारित था और हेरेड डमर पर आधारित था, और दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो महालेनोबिस का पर पे आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये किया गया कि भारी मशीनरी का जो मशीनरी का उद्योग हो वो स्थापित किया जाए ताकि लोगों को क्या हो, रोजगार मिले। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए। तत्कालीन बिहार में भारी मशीनरी का प्लांट जो है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेटिव लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई थी। क्योंकि उसमें तत्कालीन बिहार इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय क्या था कि बिहार और झारखंड एक ही में हुआ करता था 1958 में। ठीक है, वही कर इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स और स्पेयर्स पार्ट्स का निर्माण जो होता है, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण उद्योग कहाँ था, वहीं पे था, कहाँ पे, तत्कालीन बिहार के हेवी इंजीनियरिंग में, रांची में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो बिहार का एक राष्ट्रीय मादरी उद्यान है, कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण है, और उसका क्या नाम है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पहले वाल्मीकि वन्य जीव हुआ करता था, लेकिन उसे अभी हाल में यानी कि 1978 के लगभग में जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है उसे वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य था। लेकिन 1990 के दशक में उस समय उसको वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है, और एक मात्र बिहार में है, वो भी कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। एक प्रश्न ये उठता है कि ये बताइए कि सर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या फर्क है। तो देखिए, राष्ट्रीय जो उद्यान है वहां पे क्या कि सभी तरह के जीव जंतु जितने भी होते हैं उन सभी की संरक्षण की जाती है, लेकिन जो वन्य जीव अभ्यारण्य होता है वहां पे किसी एक विशेष प्रकार की जनजाति की देखभाल की जाती है। मान लीजिए कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, अगर कहीं पे टाइगर है तो सिर्फ उसमें टाइगर की देखभाल की जाएगी, परंतु अगर वो राष्ट्रीय उद्यान होगा तो वहां पे अगर टाइगर भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, तो उन सभी का क्या करेगा, संरक्षण की जाएगी, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान उसको कहते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं जो और महत्वपूर्ण है, इसको और प्रश्न को देख लेते हैं। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, पहले क्या था कि जो हजारीबाग क्षेत्र था, हजारीबाग पहले बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, ये कहाँ था, बिहार में ही था। तो हजारीबाग में क्या था कि राष्ट्रीय पार्क भी के लिए भी था और वन्य जीव अभ्यारण्य भी था, लेकिन वर्तमान समय में ये तो कहाँ है, झारखंड में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बिहार में ये सब नहीं है। जमशेदपुर भी कहाँ है, झारखंड में भी है, हजारीबाग भी झारखंड में, नालंदा और गया कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे, और अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, तो बिहार के मुंगेर जिले में, तो वो हो जाएगा हमारा भीम बांध। ठीक है, भीम बांध कहाँ है, भीम बांध कहाँ है, बिहार के मुंगेर जिले में, और ये क्या है, ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में, कहाँ, वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण। अगर आपसे राजगीर पूछे तो ये कहाँ हो जाएगा, नालंदा में। गौतम बुद्ध कहाँ हो जाएगा, गया में। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और प्यारे दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं वो प्रश्न ढूंढ कर लाता रहूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। देखिए, भीम बांध जो है ये वन्य जीव अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिला में हुई थी, और उसका जो क्षेत्रफल है करीब 681.99 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वाल्मीकि प्राणी अभ्यारण्य की पश्चिमी चंपारण में है, और गौतम बुद्ध जो है ये कहाँ है, गया जिले में है। राजगीर कहाँ है, नालंदा जिले में है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। बिहार में एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ही है, और कहाँ पे है, ये है हमारा पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा गया हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा हमारा गया हो जाएगा। गया में कौन सा वन्य जीव पाया जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया वो गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, गया में है। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि थर्मल पावर स्टेशन होता क्या है। तो देखिए, जो थर्मल पावर स्टेशन होता है ये होता है बिजली का उत्पादन करता है, कोयले से बिजली की उत्पादन की जाती है। आप कहोगे सर कोयले से बिजली की उत्पादन कैसे की जाती है, तो कोयले को जलाया जाता है और उसके बाद पानी की मदद से उसमें भाप यानी स्टीम बनाया जाता है, और स्टीम से क्या होता है कि जो टरबाइन होता है वो घूमता है और वहीं से जनरेटर में एक डायनेमो लगी होती है और उसी से क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए तो वही पूछा कि बिहार में कोयले के वो 3 प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो कौन सा हो जाएगा, चूंकि ये 99 में पूछा तो उसमें बिहार से झारखंड अलग नहीं होता, उसी तरीके से हमें आंसर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कि जो बोकारो है, चंद्रापुर है और संताल लिडा, ये तीनों के तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं। इसको जो महत्वपूर्ण है वो बोकारो चंद्रापुर
जिसे चंद्रपुर कहते हैं, और संतालडीहा 3 पावर स्टेशन है जो कि कोयला पर आधारित है। ये सभी की सभी किस पर आधारित है? कोयला पर आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में है। और बिहार में बरौनी, देखिए ये फेमस स्थान है, याद रखिएगा। बिहार में जो बरौनी है, तेल शोध केंद्र यहाँ पे बरौनी में खोला गया है। बाढ़ और कहलगांव के कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कह रहे पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य अलग हुआ था? ठीक है, तो वो हो जाएगा कितना? 45.8.5। ठीक है, झारखंड अलग हुआ था। टोटल मैं आपसे पूछूं कि बिहार और झारखंड का क्षेत्रफल कितना था, तो वो था 1,78,877। ठीक है, 877 इतना किलोमीटर बिहार और झारखंड तक का था। वर्तमान में बिहार का कितना है? तो 94,163 किलोमीटर। अगर इसको घटा देंगे तो ठीक है, ये हो जाएगा अपना बिहार का, किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना बिहार का। और इसको घटा देंगे तो 7 में 3 यहाँ पे 4, 7 में 6 यहाँ पे 1, 8 में 1 यहाँ पे 7, 8 में यहाँ पे 4। ठीक है, और यहाँ पे 7 में 4 7 में 4 यहाँ पे 17 में 9 जाएगा, 17 17 2 9 यानी कि 8, यहाँ पे 8। तो यानी कि बिहार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? करीब करीब 84,714 किलोमीटर। अब अगर आपसे ये भी पूछ दें कि बिहार झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 84,714 किलोमीटर करीब करीब होगा। पूछेगा कितना प्रतिशत है, तो देखिए 45%, 45.855% कितने इसके पास है, तो इसके पास ज़्यादा होगा। ठीक है, टोटल बिहार और झारखंड के पास टोटल मिला के कितना था? 1,78,877 किलोमीटर। ठीक है, और 94,000 इतना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है। कह रहे झारखंड राज्य बनने से पूर्व पूर्ण संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर थी। इसमें करीब करीब इसमें 7974 किलोमीटर क्षेत्रफल पर 15 नवंबर कितना है? 79,714 किलोमीटर क्षेत्रफल पर 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य का निर्माण किया। और पुराने बिहार का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। ठीक है, यानी कि बिहार में ज़्यादा छोड़ दिया और झारखंड के पास कितने? 45.84% जो जमीन लेकर झारखंड राज्य वर्तमान में। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये करीब करीब 94,163 किलोमीटर है। 1 लाख ये 94,163 किलोमीटर है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न ये भी बनता है कि सर अगर टोटल इतना था और बिहार के पास इतना था तो झारखंड के पास इतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आप यहाँ पे कम है, यहाँ पे कितना है? कम है। ठीक है, कितना है? 79,000 ही है। तो बाकी क्या गया? तो बाकी कुछ और जो जैसे कुछ सीमा क्षेत्र होता है तो उसको कहीं रिड्यूस करके कहीं घटाया बढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और यहाँ पे देख लेते जो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले थे? ठीक है, तो झारखंड बनने के पश्चात जो बिहार में कुल जिले थे करीब करीब वो 37 जिले थे। तो कहोगे सर अभी कितने हैं? तो अभी कितने हैं? 38 जिले हैं। कहोगे सर अभी कौन सा जिला ऐसा है जो कि एक इसमें जुड़ा है? तो वो अरवल जिला है। अरवल जिला बनने के बाद यहाँ पर कितने हो गए? 38 हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देख लेते जो महत्वपूर्ण है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में टोटल 37 जिले रह गए थे। झारखंड निर्माण से पूर्व में बिहार में 55 जिले थे, यानी कि जब झारखंड नहीं बना था तो उस समय टोटल मिला के 55 जिला था। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार से 18 जिले क्या हो गए? अलग हो गए। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं और जो 38वां जिला यानी कि अभी जो नया वाला जिला है वो कौन सा? अरवल है। 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था। अगर आपसे पूछे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा तो वर्तमान में कौन सा जिला जो नया जिला बनाया है बिहार में, तो वो हो जाएगा अरवल। पूछेगा कहाँ से, तो वो अरवल यानी कि जहानाबाद से 2001 में से अलग करके बनाया है। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पटना का स्थानीय समय क्या होता है? पटना का स्थानीय समय क्या है? तो देखिए स्थानीय समय जानने से पहले आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अगर इसको आप ऐसे देखिएगा तो ये क्या है कि हमारा ये गोला है। गोला मतलब कि ये ग्लोब है। इस ग्लोब पर अगर आप यहाँ पे 180 डिग्री आप यहाँ पे देशांतर लाइन जाएंगे तो ठीक है, इसी को कहते हैं ग्रीनविच मीन लाइन। ठीक है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अगर आप इधर जाएंगे तो ये पूरब होगा, 1 घंटा क्या इधर प्लस होगा, और इधर जाएंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, इधर जाएंगे तो प्लस होगा। तो ये जो हमारा भारत का है, कुछ भारत अगर इसको आप यहाँ जोड़िएगा तो हमारा भारत कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे है हमारा भारत, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके करके जाइएगा तो भारत में यहाँ पे 82.5 डिग्री पर जो है हमारे बीचों के बीच जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो टाइम लाइन है वो 82.5 डिग्री पे है। ठीक है, और यहाँ से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5। तो इधर जाओगे तो प्लस होगा। तो वही आप देखिए क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखाट से आगे है। देखिए भारत समय, अगर मैं इसको मैप में ऐसे बना दूं, अगर मैं इसको इस तरह से मैप में बना दूं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसको, ठीक है, इस तरह से देखिएगा इसको, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे मैप में बना देते हैं तो देखिए 82.5 डिग्री यानी कि ये यहाँ इस तरह से है, बिहार अपना यहाँ है। इधर जाओगे तो क्या होता है? बढ़ता है। इधर जाओगे तो क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका मतलब इधर जाओगे तो बढ़ेगा। तो बढ़ेगा कौन से? भारतीय मानक समय से पीछे होगा जी, तो पीछे तो होगा नहीं। भारतीय मानक समय से आगे होगा, ठीक, भारतीय मानक समय से आगे होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, पटना का मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा से कितने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, जो कहाँ से लिया गया है, प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है। निर्धारित होता है भारत का मानक समय रेखा जो ग्रीनविच टाइम है, ठीक है, वो 5.5 डिग्री क्या है आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय रेखा से 85 डिग्री यानी 15 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, कह रहे कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से घिरा था, तो आप सभी जानते हैं वो कितना था, 9 जिले हैं, और अभी वर्तमान में भी 9 जिले से पटना घिरा हुआ है, यानी कि उसके चारों तरफ कितने जिले हैं, 9 है। पटना जिला का सीमा कौन कौन से, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे और प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। पूरब में बंगाल का दुख, ठीक है, सुरु और बंगाल की जाने वाली बिहार की उद्गम होने वाली नदी क्या है, यानी कि बिहार में एक नदी है जो बिहार से निकल के ये बंगाल की तरफ जाती है, और वहां पे ये भी नदी क्या होती है, शिफ्टिंग ऑफ कोर्स करते हैं, जिसके कारण से बंगाल में बाढ़ आ जाती है, और उस नदी का नाम कुछ और नहीं, वो है दामोदर नदी। अगर आपसे पूछा जाएगा बंगाल के 100 किस नदी को बोलते हैं, तो वो दामोदर नदी को ही बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि बिहार का 100 कौन सा है, बिहार का जो 100 का यानी सुरु और बिहार कौन सा होता है, तो वो होता है कोसी नदी। कौन सा, कोसी नदी। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, और जो है वो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लीजिए, कह रहा है दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे क्या है, ठीक है, आगे यहाँ पे क्या है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल गेहूं हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि बिहार में सबसे ज्यादा किस चीज की खेती की जाती है, तो वो होती है किसकी होती है, चावल की। किसकी, चावल की। किसकी, चावल की। ठीक है, सबसे ज्यादा बिहार नंबर 1 पे चावल पे, और दूसरे नंबर पे है गेहूं पे। एक नंबर पे चावल, दूसरे नंबर पे गेहूं। अगर पूछे भारत में कौन सा राज्य है जहां पे चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे बिहार की मुख्य फसल कौन सी है, चावल है, गेहूं है, मक्का है। तो देखिए चावल भी है, गेहूं भी, मक्का भी है। गन्ना अगर पूछे तो ये कहाँ, उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, बाकी कर्नाटक वगैरह हो गया, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, ये सब मूंगफली है, इनमें से तो कोई होगा ही नहीं। चलिए अगला यहाँ पे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये देखिए पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा हमारा लौह अयस्क के लिए, आयरन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, बिहार में क्या है कि चूना पत्थर सबसे ज्यादा है, क्योंकि बिहार से पहले झारखंड, बिहार एक ही में हुआ करता था, तो जितनी भी खनिज संपदाएं जितने भी है वो सभी के सभी झारखंड के पास चला गया है। तो बिहार में अभी कोई भी खनिज संपदा ज्यादा नहीं है, और एक मात्र बच गया है चूना पत्थर। इसलिए आपने सुना होगा कि डालमिया के सीमेंट यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित किया गया है, कहाँ पर, ये कैमूर जिला के आसपास है। ठीक है, ठीक है, तो ये कहाँ, चूना पत्थर ये करीब जो छोटा नागपुर पठार है, कैमूर, रोहतास, वो वाला जो क्षेत्र है, वहां पर ये चूना पत्थर सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर आप इसको मैप में देखिएगा तो मैप में देखिए क्या है, मैप में अगर बिहार का अगर देखेंगे तो बिहार का कुछ इस तरह से भौगोलिक स्थिति है, बिहार का कुछ इस तरह से भौगोलिक स्थिति है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र यहीं पे है कैमूर, जिसे भभुआ भी कहते हैं, यहीं पे रोहतास है, और यहीं पे है छोटा नागपुर पठार, जो इधर झारखंड है। झारखंड है, क्या है इधर, झारखंड है। इधर क्या है, झारखंड है। ठीक है, और इधर क्या है, इधर क्या है, इधर नेपाल है। इधर क्या है, नेपाल है, इधर नेपाल है। इस वाले क्षेत्र में कौन से, वेस्ट बंगाल है, इधर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र में क्या है, इधर यूपी है। आपसे पूछे कि वेस्ट बंगाल से बिहार कौन कौन से जिला शेयर करता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे किशनगंज, यहाँ पे हो जाएगा पूर्णिया, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, पूर्णिया के कटिहार। ठीक है, कटिहार के नीचे आप यहाँ पे आइएगा तो भागलपुर, और यहाँ पे है बांका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे बांका है, बांका के बाद यहाँ पे जमुई है, जमुई के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जमुई है, जमुई के बाद यहाँ पे औरंगाबाद है। ठीक है, औरंगाबाद के बाद यहाँ पे रोहतास है, गया, इधर गया भी है, गया के बाद यहाँ पे नवादा है, नवादा के बाद यहाँ पे औरंगाबाद है, रोहतास है, और यहाँ पे कैमूर है या फिर भभुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ये वाला क्षेत्र ही चूना पत्थर के लिए फेमस है, तो कैमूर और रोहतास। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे कुछ ये है, झारखंड की पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है, इसलिए खनिजों में बिहार सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पाद करता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कह रहे थे कि भारत में निम्नलिखित में से उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो अभी बताया बिहार में सबसे ज्यादा क्या है, कुछ बचा ही नहीं है, तो वो कौन सा है, चूना पत्थर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे और देखिए, झारखंड, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, कह रहे कि झारखंड जो है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा सिंहभूमि। कोयला के लिए पूछेगा तो वो हो जाएगा हमारा झरिया। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न जो कि अभी इधर इसको हाल ही फिलहाल में पूछा है, उद्योग स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। देखिए जो ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र है वो कौन से, बरौनी हो जाएगा, अभी भी बताया। सीमेंट कहाँ हो जाएगा, बंजारी। ठीक है, और ये फर्टिलाइजर के लिए कहाँ, भौराही। और रेल डिब्बा अभियंत्री कहाँ है, भागलपुर। भागलपुर तो यहाँ पे नहीं है, रेल डिब्बा वगैरह यहाँ पे नहीं बनता है, मोकामा वगैरह क्षेत्र में बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य अवस्थित है देशांतर, तो देखिए जो बिहार राज्य है वो 83 डिग्री कुछ समथिंग आगे से 83 डिग्री, ठीक है, कितना है 83 डिग्री 17 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 19 मिनट या 19 मिनट इधर है। कहाँ पे है? पूर्वी देशांतर पे। कहाँ पे? पूर्वी देशांतर। यहाँ पे देखिए 83 डिग्री कोई है? 83 डिग्री नहीं, 84 80 19 में तो कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो यहाँ पे देखिए बिहार राज्य जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर मध्य स्थित है। तो इतना सर आपको याद नहीं रहेगा, तो आप 83 डिग्री और 88 ये याद रखिएगा, ठीक है। इन्हीं बीच में बिहार लाई करता है, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या कितना है, ठीक है। तो बिहार से की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है? तो अभी अभी मैंने बताया, अगर आप जो अभी मैंने एक मैप बताया था उससे अगर आप मैप देखिएगा, ठीक है, तो मैप वो शायद यहाँ पे अभी अभी मैंने मैप बताया था, ठीक है, उसको अगर आप याद करे होंगे तो आप बता देंगे कि कितना है, ठीक है। फिर से मैं आपको अगर बताना चाहूँगा तो यहाँ पे देखिए, अगर ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरह से आप अगर देखिएगा, इस तरह से आप देखिएगा, ठीक है, क्या है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो आप बताइए कितनी है? तो को 4 5 है। तो अभी मैंने बताया कि इस साइड में क्या है, अगर आप इस तरह से अगर नक्शा बना लेते हैं, अगर इस तरह से अगर आप बिहार का नक्शा बना लेते हैं, बिहार का अगर इस तरह से नक्शा बना लेते हैं, तो इस यहाँ पे देखिए इधर कौन सा है? यूपी है, एक राज्य यूपी हो गया। इधर कौन सा है? झारखंड है, 2 राज्य हो गया। इधर कौन सा है? वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो कितने हो गए? इधर तो नेपाल है ना, इधर नेपाल है। तो 1 2 3 3 राज्य हैं। तो इसमें कौन से 5 नहीं है, 7 नहीं है, 6 नहीं है, 4 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न, विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और कौन सा है? झारखंड है। तो इन्हें कुल मिला के कितने राज्य हो गए? 3 राज्य है, इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है आपकी स्क्रीन पर, उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। तो आपको मैंने एक बार बताया था क्या मैप में, अगर आप इस तरह से मैप को देखिएगा, ठीक है, इस तरह से कि अगर आप मैप को देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से हम अपना मैप बना लेते हैं। अगर आप इस तरह से मैप बनाइएगा, इस तरह से मैप बनाइएगा, ठीक है, इस तरह से मैप बनाइएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये वाला जो यहाँ पे है ये है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, गंगा नदी यहाँ से एंट्री मारती है और यहाँ से जाके गंगा नदी क्या होता है, एग्जिट कर लेता है। यहाँ पे क्या होता है, एग्जिट कर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एक नदी निकलती है और गंगा में जाके मिल जाती है, इसी का नाम होता है गंडक, ठीक है, इसी का गंडक। और यहाँ पे एक नदी और निकलती है जो यहाँ पे गंडक में मिलती है, इसी को कहते हैं बूढ़ी गंगा, ठीक है, बूढ़ी गंडक, ठीक है। और यहाँ पे एक नदी ऊपर से आके यहाँ पे गंगा मिलती है, इसका नाम होता है कोसी। बाकी सारी नदी यहीं पे निकलती है। यहाँ पे एक नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से जाके यहाँ गंगा नदी में जाके मिल जाती है, इस नाम का नाम होता है क्या, गंडक, ठीक है। कौन सा? सोन नदी। गंडक तो ये वाली नदी है, यहाँ से कौन सी है? सोन नदी, ठीक है, सोन। और यहीं से यहाँ पे एक नदी यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला सोन नदी हो गया और यहाँ पे फाल्गु नदी हो गया, यहाँ पे कौन सा? फाल्गु नदी यहाँ पे जाती है और ये वाला कौन सा है? सोन नदी हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला यहाँ से जो नदी जाती है इस नदी का नाम होता है पुनपुन नदी। कौन सा? पुनपुन नदी, ठीक है। ये हो गया फाल्गु नदी, ये हो गया सोन नदी, ये सोन नदी और ये हो गया पुनपुन नदी, ठीक है। कहाँ जाती? गंगा में जाके मिल जाती है। अब यहाँ देखिए प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी बिहार में गंगा में मिलती है? तो देखिए अभी मैंने बताया आपको गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है और ऊपर से ये घाघरा नदी बहती है तो वो भी मिल जाती है, यानी कि तीनों की तीनों मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से इसी तरह से आपको देखने को एग्जाम में प्रश्न इसी तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न ढूंढ के लाया हूँ जो अक्सर बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है और ये सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधारित है। गंडक पहला घाट देखिए, गंडक पहलेजा घाट और पटना नामक स्थान के निकट घाघरा सरयू। देखिए घाघरा नदी को यूपी में एक सरयू बोला जाता है, रेवलिंगज सारण के निकट, सोनपुर पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अगर आपसे पूछे कौन कौन सा नदी किस जगह मिलती है तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपको यहाँ से सारे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो हाल ही में पूछा है, बीपीएससी ने कब पूछा है, तो ये 2022 में पूछा है। क्या पूछा? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा कौन से? कांवर झील, जो अभी अभी मैंने बताया, ठीक है। अब कांवर झील को कौन से बताइए? कांवर ताल झील भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगर ये कहाँ है, कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है। देख लेते हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, देखिए जो कांवर ताल है, कांवर झील को कांवर ताल भी बोलते हैं, बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है और यह झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। 2022 तक भारत में कुल मिला के 75 राम आद्रसल भूमि स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी, तो वो हो जाएगा पटना में। लेकिन अभी हाल ही में पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? जमुई। कौन सा? जमुई, ठीक है। हाल में पूछे कहाँ, तो ये जमुई और पहले कहाँ था? पटना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं कौन सा है जो महत्वपूर्ण है। कह रहे राल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों से गहरी खुदाई करके बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे, यानी कि उस समय कब
13वीं शताब्दी की बात कर रहा है। 13वीं शताब्दी में पटना के आसपास कई ऐसे जगह थे जो बहुत गड्ढा खोद कर, कुछ खास स्थलों में गड्ढा खोद कर वहां से कटोरे में मिट्टी ला करके उससे क्या निकालते थे, सोने के कण निकाला जाता था। ठीक है, चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ पे देखिए क्या, अभी ये भी बीपीएससी ने हाल ही में क्वेश्चन पूछा, वो देख लीजिए। कह रहे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एशिया की सबसे बड़ी एक ताजा वाली गौखुर झील बिहार में कौन सी है। ठीक है, तो वो देखिए कौन सी है, कन्वर झील है। कौन सी, कन्वर झील है। और ये कन्वर झील को ही, ठीक है, कन्वर झील है। ठीक है, याद रखिएगा गौखुर झील। अब यहाँ पे देखिए गौखुर झील होता क्या है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मान लीजिए कि इस तरीके से गंगा बह रही है, इस तरह से गंगा बह रही है, इस तरह से गंगा बह रही है, इस तरह से गंगा बह रही है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट मान लीजिए यहाँ से कट गया, कट के यहाँ से ये सीधा यहाँ से ऐसे बहने लगी, तो इसी वाले क्षेत्र को कहते हैं गौखुर झील। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे देखिएगा तो मान लीजिए ऐसे गंगा बह रही है, ऐसे गंगा बह रही है। ठीक है, ऐसे गंगा बह रही है, तो मान लीजिए यहाँ से ये कट गया, ये वाला कट गया, यहीं से गंगा बहने लगा, तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, गौखुर झील। ठीक है, चलिए आगे और पॉइंट देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए वो कौन सा है, एशिया का सबसे लंबी बड़ी ताजा वाला झील जो है वो वाली गौखुर झील है। अब बिहार के कनवार या कांवार झील कहते हैं, यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है और ये एकमात्र रामसर स्तर भूमि में शामिल है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न है, कह रहे कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस चीज के, तो वो कौन सा हो जाएगा, कछारी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कौन सा है। यहाँ पे बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रतिस्थापना संभावना है, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अगर आप लगाना चाहो तो किस तरीके के उद्योग आप लगाएंगे जो कि वो सक्सेस हो जाएगा। देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि कृषि खेती पर आधारित है, तो वहाँ पे खेती के आधारित अगर आप प्लांट लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे तो वो चल सकता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी वहाँ पे तेल नहीं है, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं, खेती पर आधारित है, लोग ज़्यादा किसान है, तो कृषि से आधारित अगर जो भी चीज़ आप फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे वो चल जाएगा। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, और ये एक नहीं कई जगह इसको बीपीएससी में पूछा है, चाहे वो बीपीएससी का प्री हो या फिर आप बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, ठीक है क्या, सीडीपीओ हो, कई जगह यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं वही प्रश्न आपके लिए सेलेक्टेड लेके आया था। ठीक है, जो कि बिहार के महत्वपूर्ण है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।